पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नीमुल्लाह है। मैं हाशमी मेडिकल एंड एक्सी सेंटर में बतौर यूरोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के काम कर रहा हूँ। इसके अलावा मैं फेडरल गवर्नमेंट पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल में एज ए यूरोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और मैं नस्ट स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस में भी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे काम कर रहा हूँ। आज जिस टॉपिक में भी बात करूँगा वो है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया की माने है कि इसमें जो इजैकुलेट होता है या मनी होती है मर्द हजरात की, उसमें स्पर्म का ना होना। आमतौर पे हमारे मुल्क में और थ्रू आउट द वर्ल्ड जिन जोड़ों के शादीशुदा जोड़ों के बच्चे नहीं होते, उनमें तकरीबन 50% लोगों में मर्द हजरात में मसला होता है और इन 50% में तकरीबन 15 से 20% ऐसे लोग होते हैं जिनको एजोस्पर्मिया का मर्ज लाहक होता है। और अक्सर लोगों को अपनी बीमारी के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए कि वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट नहीं करवाए होते, न कहीं से उन्होंने प्रॉपर चेकअप करवाया होता है। एजोस्पर्मिया दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया और एक को कहते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, इसमें आमतौर पे होता है कि ये है कि जो मर्द के टेस्टिस होते हैं उसमें जो स्पर्म्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं बन रहे होते जिस तरह होना चाहिए। इसके मुख्तलिफ वजूहात होते हैं, जिसमें फिर ज़्यादातर लोगों को जो मसले होते हैं वो पैदाइशी भी हो सकते हैं। पैदाइश के बाद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमारी होती है, मम्स कहते हैं, वो भी टेस्टिस को मुतासर करता है, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। बाज़ टाइम जो टेस्टिस के लिए ब्लड सप्लाई होती है वो किसी वजह से मुतासर हो जाती है, उसकी वजह से भी प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर हो सकता है। काफ़ी सारी मुख्तलिफ वजूहात होती है, लेकिन जब पेशेंट हमारे पास आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट्स के प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं, एग्जामिनेशन होती है और डायग्नोज करते हैं। उसके बाद हमारा आगे का ट्रीटमेंट प्लान स्टार्ट होता है। जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, ये एक बहुत मुश्किल और डिफ़िकल्ट टास्क होता है इसको ट्रीट करना। ज़रूरी नहीं है कि सारे मरीज़ जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया वाले होते हैं उनमें ट्रीटमेंट सक्सेसफुल हो जाए, लेकिन जब भी ऐसे पेशेंट जो है रिपोर्ट करते हैं हमारे पास, तो हमारी कोशिश होती है कि प्रॉपर तरीके से उनको इन्वेस्टिगेट करें और जो मेन काज होता है या वजूहात होती है उसको हम ट्रीट कर सकें। हमारी कोशिश होती है यहाँ पे सबसे पहले कि टेस्टिस को प्रॉपर तरीके से स्टिमुलेट किया जाए, ताकि जो हार्मोनल प्रोडक्शन है जितनी हो सकती है, थोड़ी मकदार में हो या ज़्यादा मकदार में हो, लेकिन उसको स्टिमुलेट करके कुछ ना कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी जाए। और वो जो भी स्पर्म्स ट्रीटमेंट की सूरत में निकल आते हैं, तो उसको हम कोशिश करते हैं कि असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स के ज़रिए एक्सी या आईवीएफ में इस्तेमाल कर सकें, ताकि कम से कम जो शादीशुदा जोड़े होते हैं और जिनके बच्चे नहीं होते, तो उनके 1 या 2 बच्चे पैदा हो सके। अच्छा, जो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, इसमें यूजुअली ये होता है कि जो टेस्टिस से रगे जा रही होती है, जिसको हम वेस डिफरेंस कहते हैं, वो आमतौर पे बंद होते हैं। पैदाइशी भी बंद हो सकते हैं और बाद में किसी ट्रॉमा या इन्फेक्शन की वजह से भी बंद हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उसको हम ट्रीटमेंट प्लान बताते हैं और सारी जो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करते हैं। इसमें हमारे पास 2 किस्म के ट्रीटमेंट होते हैं जो यूजुअली हम पेशेंट को ऑफर करते हैं। पहला ये है कि जो पेशेंट डायरेक्ट असिस्टेंट रिप्रोडक्टिव टेक्निक की तरफ जाना चाहते हैं, उन पेशेंट्स का हम स्पर्म्स रिट्रीव करते हैं ईसा के ज़रिए। ईसा एक छोटी सी सुई जो आमतौर पे हम इंसुलिन सिरिंज कहते हैं या 1cc सिरिंज कहते हैं, इसके ज़रिए उनके टेस्टिस से स्पर्म्स को हम निकाल देते हैं और आगे फिर जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होता है वो एक्सी प्रोसेस स्टार्ट करता है और जो कपल होता है एक्सी की सूरत में यूजुअली हमारे पास जिनकी फैसिलिटीज़ मौजूद है तो सक्सेसफुल हो जाता है तकरीबन 40 to 50% केसेस में। लेकिन जो लोग डायरेक्ट एक्सी की तरफ नहीं जाना चाहते, उनको हम एक और
ऑप्शन एडवाइस करते हैं, जिनको कहते हैं एपिडिडीमोविज़ास्टमी। एपिडिडीमोविज़ास्टमी एक प्रोसीजर है जिसमें हम जहाँ पे रुकावट होती है उसको बाईपास करके और जो वेस्ट डिफरेंट जो पतली सी नाली होती है उसको डायरेक्ट टेस्टिस के साथ हम अटैच कर लेते हैं और उसके ज़रिए पर जो स्पम्स होते हैं वो बाहर आना शुरू हो जाते हैं। एपिडिडीमोविज़ास्टमी का जो कामयाबी का तनासब है वो आमतौर पे 10 से लेके 50% तक है। रफली अगर हम एस्टिमेट लगाए तो 100 में से 30% लोगों का ऑपरेशन कामयाब हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ हम अक्सर पेशेंट को एक और चीज़ भी ऑफर करते हैं कि ड्यूरिंग एपिडिडीमोविज़ास्टमी हम उनके टेस्टिस से स्पम्स भी रिट्रीव कर लेते हैं और साथ उनकी हमारे पास फ्रीजिंग फैसिलिटी है तो हम फ्रीज भी कर लेते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि जो 70% लोग जिनका स्पम्स बाहर नहीं आता ऑपरेशन के बाद, तो उनके स्पम्स पहले से हमारे पास फ्रीज्ड हुए होते हैं और उनको बाद में हम एक्सी या IVF के ज़रिए इस्तेमाल कर लेते हैं और उनकी जो गोल होता है बच्चा पैदा करना या एक बच्चे का बाप बनना, वालिदैन बनना, तो हम उसकी तरफ चले जाते हैं और वो तकरीबन 40 to 50% केसेस में सक्सेसफुल हो जाता है। तो मेरे इस वीडियो का मकसद ये था, शॉर्ट वीडियो का, कि जो भी लोग जो औलाद लोग होते हैं उनको चाहिए कि प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट और प्रॉपर सेंटर से अपना इलाज करवाएं। जो लोग 1 साल तक शादी के बाद अपने बच्चे जिनके पैदा नहीं होते तो उनको अपने टेस्ट करवाने चाहिए और प्रॉपर सेंटर्स का प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास विजिट करना चाहिए ताकि टाइम पे उनकी बीमारी का तशखीस हो सके और उनका इलाज हो सके। थैंक यू। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।